नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा की एक ऐसी हम खबर का जिक्र करेंगे जिस खबर ने मानो तहलका मचा दिया हो। दरअसल ये सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो जमकर वायरल हो रही है, वो है दादा पोता की फोटो। खैर, इस फोटो में गलत कुछ भी नहीं है, जहां पर संस्कार भी है और एक फर्ज भी है, जो दादा का अपने पोता के प्रति और पोते का एक दादा के प्रति है। मगर ओपी चौटाला के पैर छूने के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अब ओपी चौटाला की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है, क्योंकि इस बात की चर्चा पूरे हरियाणा में चल पड़ी है कि क्या बहुत जल्द जेजेपी और आईएनएलडी का समझौता होने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बड़े चौटाला साहब इसके ऊपर पुनः विचार करें तो हम भी फिर विचार करेंगे। यानी उन्होंने ये भी कहा था कि ओपी चौटाला तो ये कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता, तो फिर वो इसके ऊपर पुनः विचार करें तो हम भी सोचेंगे। मगर अब इस पूरे बयान के बाद हरियाणा में ये चर्चा आम हो चली थी कि क्या बहुत जल्द जेजेपी और आईएनएलडी के बीच समझौता होने जा रहा है। मगर इन तमाम अटकलों के ऊपर आज विराम लग गया है, क्योंकि एक तरफ आईएनएलडी की महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने भी लाइव आकर इस बात का खंडन किया है कि अगर इस तरीके से दुष्प्रचार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक मंच पर आने वाली है, या फिर ओपी चौटाला इस बारे में कुछ सोच रहे हैं, या फिर जेजेपी इस बात का फायदा उठा रही है, तो उन्होंने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बीजेपी के साथ हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके साथ ही ओपी चौटाला ने भी आज इस बात पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने दादा के पैर छुए तो पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इनेलो पार्टी के जो गद्दार है और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं। झूठ की बुनियाद पर बनी जेजेपी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। जेजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ को रोकने के लिए ऐसे भ्रमित करने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, इसलिए जो लोग भ्रमित होकर जेजेपी में चले गए थे अब घर वापसी होने लगी है। ये बात ओपी चौटाला ने आज इस संदर्भ में कही है, जब ये फोटो ट्विटर हैंडल के ऊपर भी शेयर किया गया, फेसबुक पर भी शेयर किया गया। हालांकि उसमें ऐसा कोई संदेश दुष्यंत चौटाला की तरफ से नहीं लिखा गया कि हम उनसे कुछ इस तरीके की बात होगी, आगे बढ़ाएंगे बात को। लेकिन इस बात के बाद जो दूसरी पार्टियां और कुछ जो एक्टिविस्ट जो लोग हैं सोशल मीडिया की, वो लोग इस बात को प्रचारित कर रहे थे कि अब दूरियां नजदीकियां बनने वाली है। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि मैंने कभी भी व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धांतों और अनुशासन में समझौता नहीं किया। अनुशासन से जिन्होंने इनेलो पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। हमें हमेशा जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण किया है, जिसके चलते कभी राजनीति सत्ता पाने के लिए नहीं की। ये सत्ता के लोभी थे, ने सत्ता पाने के लिए चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल करना था और इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक शादी समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के पैर छूते हुए नजर आए, तो वहीं ओपी चौटाला पोते दुष्यंत को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही सियासी अटकलें तेज हो गई थी कि अब चौटाला परिवार एक होने वाला है। लेकिन ओपी चौटाला और दुष्यंत चौटाला की इस फोटो के वायरल होने के बाद ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। दुष्यंत चौटाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये फोटो डालते हुए लिखा था कि 2 पलों में पूरे हो गए हो जैसे सारे अरमान, छुए दादाजी के पैर जैसे छू लिया आसमान। इस बात के बाद कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें आज ओपी चौटाला और महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने इस बात का खुलकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी कोई भी भविष्य की योजना नहीं है, क्योंकि जो लोग गद्दारी करके गए हैं पार्टी के साथ या फिर बीजेपी के सारथी बने हैं, उन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आखिरकार इस बात की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि चौटाला परिवार फिर से एक हो सकता है, उन पर विराम नजर आया और कहीं ना कहीं फिर से वही विरोधाभास अब नजर आने लगा है, क्योंकि पहले काफी जिसके ऊपर साइलेंस रहा था माहौल, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव
एलनाबाद का रहा, उसमें भी खुलकर विरोधता सामने आई थी। और उसके बाद जो डॉक्टर अजय सिंह का बयान था, उसके बाद कई तरीके के समीकरण निकाले जा रहे थे, मगर इन तमाम बातों पर आज विराम लगा है। जहां पर एक तरफ ओपी चौटाला ने मोर्चा खोला, तो वहीं पर दूसरी तरफ संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और शीर्ष नेतृत्व में नाम रखने वाली सुनैना चौटाला ने भी एक बयान जारी किया है। और वो भी बयान आपको सुनवाते हैं कि सुनैना सिंह चौटाला इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है। नमस्कार। सबसे पहले मेरा पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को राम राम। आशा करती हूँ आप सकुशल होंगे घरों में। आज मैं आपसे रूबरू हुई हूँ क्योंकि कल से विरोधी पार्टियों ने एक फिर से साजिश शुरू कर दी है और ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल का और जेजेपी का गठबंधन या समझौता हो सकता है। आज एक तरफ जहां इस बात से ये साबित होता है कि आने वाली गवर्नमेंट इंडियन नेशनल लोकदल की है और जो अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा देके अपना संघर्ष जो जारी रखा और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिन रात एक करके, किसान नेताओं ने दिन रात एक करके जो सरकार को घुटनों पे लाने का काम किया, उसको देखते हुए आज जेजेपी में भगदड़ मची हुई है। आज हर कोई ये चाहता है कि इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े और इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ आए दिन निरंतर ऊपर जाता जा रहा है। इन सभी बातों से घबरा के और नेताओं ने ये कोशिश की है कि हमारी इस भगदड़ को रोक ले और जेजेपी में जो भगदड़ मची है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाए। मैं ये आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी भी ऐसे दल से समझौता नहीं करेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो। और इंडियन नेशनल लोकदल की जो जन कल्याण की नीतियां आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी ने संघर्ष करके, अभय सिंह जी चौटाला ने जो बलिदान करके जो नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल में डाली हैं, उन नीतियों के खिलाफ कोई भी पार्टी होगी उससे कतई समझौता नहीं किया जाएगा। आप सबसे ये अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें।